आज के लेक्चर में हम समाजवाद और पूंजीवाद को आसान भाषा में एकदम समझेंगे, जिससे हम प्री और मेंस में इससे जुड़े हुए कोई भी क्वेश्चन आएगा उसको हम आराम से, मेंस में आएगा तो लिख सकेंगे और प्री में आएगा तो ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा तो उसका सही टिक लगा सकेंगे। ठीक है, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, जानते हैं आज का समाजवाद और पूंजीवाद क्या होता है। समाजवाद सबसे पहले समझते हैं। समाजवाद अंग्रेजी के सोशलिज्म शब्द का हिंदी रूपांतरण है, यानी एक इंग्लिश का वर्ड है सोशलिज्म, उसका हिंदी रूपांतरण है समाजवाद। और ये सोशलिज्म आया कहाँ से, ये देखते हैं। इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के सोशियस से हुई थी। लैटिन भाषा का एक वर्ड है सोशियस, उससे हुई है सोशलिज्म की उत्पत्ति। और सोशियस को क्या बोलते हैं? सोशियस का हिंदी में अर्थ होता है समाज। तो ठीक है, ये अंग्रेजी का वर्ड है सोशलिज्म, इसको हिंदी में बोलते हैं समाजवाद। और ये आया है सोशियस वर्ड से, जिसको बोलते हैं समाज। सबसे पहले कहाँ पे आया था ये देखिए। समाजवाद के पहले संकेत प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक में मिलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समाजवाद सबसे पहले प्लेटो की पुस्तक है एक रिपब्लिक, उसमें लिखा गया है। प्लेटो शासक और निजी संपत्ति पर प्रतिबंध लगाते हैं, यानी वो शासक और निजी संपत्ति पे एकदम रोक लगाते हैं। प्लेटो एक विचारक हैं, वो कहते हैं शासक और निजी संपत्ति पे रोक होनी चाहिए, एकदम प्रतिबंध होना चाहिए, तथा उनकी संपत्ति पर राज्य के स्वामित्व को स्वीकार करते हैं। और जो संपत्ति होती है शासक की और जो प्राइवेट जो संपत्तियां होती हैं उस सब पर राज्य का अधिकार होता है, यानी जो सरकार होती है राज्य की उसका अधिकार होता है। प्लेटो ये कहते हैं रिपब्लिक में, अपनी बुक है एक उनकी रिपब्लिक, उसमें। प्लेटो के बाद कार्ल मार्क्स तथा फ्रेडरिक एंजल्स ने समाजवाद शब्द को लोकप्रिय बनाया है, यानी प्लेटो ने तो इनका प्रतिपादन कर दिया, यानी प्लेटो ने रिपब्लिक में लिख दिया समाजवाद वर्ड को। उन्होंने बताया कि निजी संपत्ति पर प्रतिबंध रहेगा और शासक की संपत्ति पर प्रतिबंध रहेगा, सब कुछ राज्य के हाथ में होगा, यानी सरकार के हाथ में होगा। तो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स ने बाद में इसको पॉपुलर किया इस वर्ड को। आगे देखते हैं। पहला समाजवादी देश रूस था, यानी सबसे पहला जो कंट्री माना जाता है वो रसिया को माना जाता है। समाजवाद सबसे पहले रूस में आया। उस समय समाजवादी फेडरेटिव सोवियत गणराज्य कहा जाता था रूस को। सोवियत संघ तो पहले कहा ही जाता था, तो उसको समाजवादी फेडरेटिव सोवियत गणराज्य बोला जाता था। समाजवाद सबसे पहले रूस में। अगर पूछा जाता है कि समाजवाद का जो सबसे पहला उदाहरण कौन से देश से मिलता है, तो आपको बताना है रूस। रूस में समाजवाद की स्थापना 1917 में हुई, यानी 1917 में स्थापना हुई थी समाजवाद की। इसको रूस की क्रांति भी बोलते हैं। 1917 रूस की क्रांति के नाम से भी जानी जाती है। इसके बाद विश्व के विभिन्न भागों में समाजवाद लोकप्रिय हुआ। इसके बाद धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में ये फैल गया। समाजवादी व्यवस्था में होता क्या है देखिए, समझिए। समाजवादी व्यवस्था में उत्पादन और वितरण, यानी जो प्रोड्यूस कर रहा है और जो बांट रहा है, दोनों, इन दोनों चीज़ों पर राज्य का नियंत्रण होता है। यानी राज्य मतलब देश, देश मतलब सरकार। सरकार का नियंत्रण होगा प्रोडक्शन पे और वितरण पे, यानी जो प्रोड्यूस करेगा उस पर भी सरकार कहेगी कि तुम्हें क्या प्रोड्यूस करना है। सरकार अगर चाहती है कि किसान को टमाटर प्रोड्यूस करना है तो टमाटर ही प्रोड्यूस करवाएगी। सरकार चाहती है कि किसान को प्याज प्रोड्यूस करनी है तो प्याज। सरकार चाहती है ये वाली गाड़ी बनेगी तो वही गाड़ी बनेगी। सरकार चाहती है कि ये प्रोडक्शन होना चाहिए तो वो अपने अंडर में रख के उस प्रोडक्शन को कराएगी और बांटेगी भी अपने अंडर में, उसे उसका वितरण भी राज्य के अंडर में होगा। यानी जो आगे बढ़ते हैं, आगे समझ में आएगा। यद्यपि निजी क्षेत्र अस्तित्व में तो होते हैं, यानी जो प्राइवेट फैक्ट्रियां होती तो हैं, निजी क्षेत्र अस्तित्व में तो होते हैं, लेकिन बाजार की जो नीतियां होती हैं उनका निर्धारण सरकार करती है। सरकार तय करेगी कि कितना रेट रखना है, सरकार तय करेगी कि इस बाजार में क्या चीज़ बिकनी है, यानी पूरा सरकार का आधिपत्य होता है इसमें। एक तरह से देखा जाए तो जो प्राइवेटाइजेशन होता है, जो प्राइवेट फैक्ट्री होती हैं उनको बस प्रोड्यूस कहा जाता है कि आप प्रोड्यूस करिए, जो सरकार कह रही है, जो राज्य कह रहा है उसको प्रोड्यूस करेंगे और हम अपना वितरण करेंगे अपने हिसाब से। देश के सभी संसाधनों का इस्तेमाल समाज के अधिकतम हित में किया जाता है, यानी देश का जो संसाधन जितने भी हैं उनको समाज के हित के लिए यूज किया जाएगा। यानी जो नीचे के वर्ग के लोग होते हैं या जिन तक वो सुविधाएं नहीं पहुंच रही हैं उन तक पहुंचाया जाता है। अच्छा, इसका एक नुकसान ऐसे होता है कि जैसे किसान है, अगर वो टमाटर प्रोड्यूस कर रहा है या प्याज प्रोड्यूस कर रहा है
तो होगा क्या, उसने उसे तो रेट इतना ही मिलना है ना। वो अगर अच्छे भी कहीं भरे या ख़राब कहीं ले जाए या कुछ भी हो, यानी एक कंटेनर में उसे टमाटर भर के भेजने हैं, तो वो ये थोड़ी ना देखा, उसे तो पता है कि मुझे तो इसका रेट मिल चुका है, इतना ही रेट मिलेगा, क्योंकि राज्य ने अपने अंडर में कर रखा है। तो इससे क्या होता है कि वो मन से काम नहीं कर पाता है और प्रोडक्शन पे इतना ध्यान भी नहीं दे पाते, क्वालिटी में गिरावट आ जाती है, और जो लोग मेहनत करने वाले होते हैं उनमें हताशा हो जाती है, और जो नहीं मेहनत करने वाले होते हैं, जैसे अभी फ्री में राशन बांट दिया जाता है, फ्री में अभी मान लिया कोई राज्य सरकार या केंद्र सरकार कहती है कि आप सबको आजीवन फ्री राशन मिलेगा, तो जो कमाने वाले लोग हैं, जो करने वाले लोग हैं, जो प्रोड्यूस करते हैं, वो एकदम हताश हो जाते हैं, यानी जो मेहनत करते हैं वो लोग, और जो नहीं करते हैं उनमें विलासिता आ जाती है, यानी वो एकदम बैठे बैठे खाने की कोशिश करते हैं। समाजवाद का उद्देश्य लाभ प्राप्ति करने के बजाय समाज का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना है, यानी समाजवाद का जो एम है वो बहुत अच्छा है, लेकिन जो समाजवाद का तरीका है वो बहुत ही गड़बड़ है। समाजवाद का तरीका राज्य मतलब थोपता है कि तुमको यही प्रोड्यूस करना है, हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, आप यही चीज़ बनाओगे, हमें उस तबके तक ये चीज़ ले जानी है। तो ये प्रोड्यूस करना, बाध्य करना, प्रोडक्शन पर बाध्य करना, ये थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने हमारे यहाँ पे एक अभी वर्डिक्ट आया था, उसमें एक बताया गया है कि समाजवाद हमारे लिए साध्य है, साधन नहीं, यानी साध्य है, साधन नहीं बन सकता समाजवाद। समाजवाद साधन का क्या मतलब हुआ, साधन मतलब समाजवाद का जो तरीका होता है वो साधन के तौर पे यूज किया जाए, यानी राज्य कहे, सरकार कहे कि आपको ये प्रोड्यूस करना है। साध्य क्या मतलब, हमारा एम है, हमारा लक्ष्य तो है कि सबका विकास होना चाहिए, सब तबके तक, हर तबके तक सारी चीज़ें पहुंचनी चाहिए, लेकिन साधन गलत है। हमारे यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन को भी पूरी सुविधाएं, जैसे कौन सी कार कौन बनाएगा, कौन क्या प्रोड्यूस करेगा, किसान क्या उगाएगा, वो उसके खुद की मर्जी होती है, उसमें सरकार कोई भी बाध्यता नहीं रखती है। और लेकिन जब वितरण होता है, वितरण की प्रणाली में सरकार चाहे जिसको भी कुछ भी दे सकती है। ठीक है, अब समझते हैं पूंजीवाद के बारे में, कैपिटलिज्म जिसे बोलते हैं। पूंजीवाद की शुरुआत ब्रिटिश पूंजीवादी क्रांति से मानी जाती है, यानी ये ब्रिटिश पूंजीवादी क्रांति। समाजवाद की शुरुआत मानी जाती है रूसी क्रांति से, और पूंजीवाद की शुरुआत मानी जाती है ब्रिटिश पूंजीवादी क्रांति से। इसमें क्या हुआ था, इंग्लैंड का गृह युद्ध भी कहा जाता है, ये जो जब हुआ था 1639 से 48 तक चला था इंग्लैंड का गृह युद्ध, यानी उसमें अंदर ही अंदर के लोगों में विद्रोह जैसे हो गया था। जैसे नक्सलाइट हमारे यहाँ पे हैं, ये उग्रवाद जैसे फैला हुआ है, ऐसे ही गृह युद्ध वहाँ पे इंग्लैंड में फैला हुआ था उस समय। इस गृह युद्ध के दौरान इंग्लैंड के तानाशाही राजा चार्ल्स प्रथम को मारकर इंग्लैंड में एक शासन का अंत कर दिया गया था। वहाँ पे एक राजा, तानाशाही राजा चार्ल्स फर्स्ट, उसका अंत कर दिया गया था। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है कि ब्रिटिश पूंजीवादी क्रांति में जब इंग्लैंड का गृह युद्ध हुआ था तो कौन से तानाशाही राजा को मार गिराया था, तो चार्ल्स फर्स्ट राजा था, एक डिक्टेटरशिप थी उसकी, उसको मार गिराया था। इसमें क्या हुआ था, इस घटना को पूंजीवाद व्यवस्था की शुरुआत मानते हैं, वहीं से पूंजीवाद शुरुआत हो गई। पूंजीवाद की उत्पत्ति मुख्यतः इंग्लैंड में ही हुई है, जैसा कि अभी हमने पढ़ा। पूंजीवाद की व्यवस्था सामंती व्यवस्था ही विकसित रूप है, यानी सामंती व्यवस्था जैसे हमने पढ़ी होगी हिस्ट्री में जब हम पढ़ते थे, तो सामंती व्यवस्था का ही विकसित रूप पूंजीवाद है। वस्तुतः पूंजीवाद और समाजवाद एक दूसरे के विपरीत हैं। देखिए ये कैपिटलिज्म है, इसमें पैसे वाले लोगों के पास पावर दे दी जाती है, ठीक है। तो कैपिटलिज्म और समाजवाद दोनों के विरुद्ध हैं, यानी कैपिटलिज्म में क्या होता है, एक और जो पैसे वाले लोग होते हैं उनकी एकदम से सत्ता हो जाती है। समाजवाद में क्या होता है, सब लोगों को एक साथ, यानी उसमें एक तबके को प्रोडक्शन के लिए बाध्य किया जाता है और अपनी मर्जी से बांटा जाता है। तो दोनों ही एक दूसरे के विपरीत हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पूंजीवाद एक सामाजिक व्यवस्था है तथा यह व्यक्तिगत अधिकारों के सिद्धांत पर आधारित है, यानी इंडिविजुअल पर आधारित है, अपने पे आधारित है, जो पैसे कमाता है उस पर आधारित है। ये पूंजीवाद राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में आर्थिक स्वतंत्रता की बात करती है, यानी आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब ये है कि मेरी मर्जी के हिसाब से मैं जो भी प्रोडक्शन करना चाहता हूँ वो प्रोडक्शन करूँगा, जो भी रेट उसका रखना चाहता हूँ वो रेट रखूँगा, यानी जो रेट है वो बाजार तय करेगा। एक खुले बाजार की बात करती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। और पूंजीवाद एक ऐसा टर्म होता है जिसमें जो पैसे वाले लोग होते हैं उनका एकदम से वर्चस्व हो जाता है।
तो देखिए ये बेसिक 5 डिफरेंस हैं इनके, छोटे छोटे, इनको आप याद रख लोगे तो इतने से ही काम हो जाएगा। इससे ही याद करके आप आराम से लिख सकते हैं। समाजवाद और पूंजीवाद में डिफरेंस। फर्स्ट डिफरेंस क्या है? उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण होता है, यानी जो प्रोडक्शन होगा जो वो राज्य के नियंत्रण में होगा, यानी जो सरकार चाहेगी वही प्रोडक्शन होगा। उत्पादन के साधनों पर निजी नियंत्रण होता है, इसमें जो प्राइवेट इंडिविजुअल चाहेगा वो करेगा। जैसे अगर रिलायंस चाहता है कि मैं इस तरह की सिम कार्ड लाऊं, रिलायंस चाहता है कि मैं ये वाला फ़ोन बनाऊं, तो बना सकता है। ये कैपिटलिज्म हो गई एक तरह की। समाजवाद क्या होता है? इसका एम है अधिकतम सामाजिक कल्याण, यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं उन तक कल्याण पहुँचे। और इसमें पूंजीवाद में क्या होता है? अधिकतम लाभ प्राप्ति होती है। इसमें क्या होता है? एक आदमी गेन करने की कोशिश में लगा रहता है। थर्ड क्या है? उत्पादों सेवाओं की समाज के वंचित वर्ग तक पहुंचानी है, यानी स्थापित करनी है हमको। उत्पाद जो प्रोड्यूस है, प्रोडक्शन है हमारा, और सेवा जो सर्विस है, उसको हर तबके तक पहुंचाना है। समाज के वंचित वर्ग हैं उन तक भी पहुंचाना समाजवाद होता है। उत्पादों व सेवाओं का उपभोग केवल वही कर सकते हैं जो इनकी कीमत चुकाने में सक्षम हैं, यानी जो जिसके पास पैसा है वो उसके लायक है, उसे खरीद सकता है, उसे यूज कर सकता है। आर्थिक नीतियों का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा होता है। जो भी आर्थिक नीतियां बनती हैं वो राज्य या सरकार करेगी। राज्य का मतलब यहाँ पे देश की जो सरकार होती है, ठीक है। आर्थिक नीतियों का निर्धारण बाजार द्वारा होता है, यहाँ पे मार्केट सब कुछ मॉनिटर करता है। लोक कल्याण के सिद्धांत पर आधारित होती है ये। समाजवाद लोक कल्याण के आधार पर है, और पूंजीवाद मांग पूर्ति के सिद्धांत पर है। अगर मांग बढ़ेगी तो पूर्ति के लिए प्रोडक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। ये कैपिटलिज्म होता है। पूंजीवाद और समाजवाद के बीच मूलभूत अंतर अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप का दायरा है। यानी अब देखा जाए तो जो अर्थव्यवस्था होती है उसमें सरकार का कितना हस्तक्षेप रहेगा, उसका कितना लिमिट रहेगी, उसका दायरा निश्चित करना। जैसे अगर समाजवाद की बात करें तो पूरा दायरा सरकार के हाथ में आ जाता है, और पूंजीवाद की बात करें तो सरकार के हाथ में बिल्कुल भी कुछ नहीं रहता है, उसमें बाजार सब कुछ तय करता है। यानी सरकार के हस्तक्षेप के दायरे को लिमिट करना कि कहाँ तक है तुम्हारा दायरा, यही इसका अंतर है। पूंजीवाद उत्पादन और वितरण के साधनों पर निजी स्वामित्व एवं निजी नियंत्रण का पक्षधर है। यानी जो पूंजीवाद अभी कैपिटलिज्म हम पढ़ रहे हैं, उत्पादन और वितरण यानी जो प्रोडक्शन होता है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन हमें करना है, बांटना है। साधनों पर निजी स्वामित्व एवं निजी नियंत्रण, यानी प्राइवेट के हाथ में होगा। प्राइवेट प्रोडक्शन करेगा, प्राइवेट चाहेंगे, प्राइवेट लोग, कुछ कैपिटल लोग यानी जो कुछ पैसे वाले लोग हैं वो चाहेंगे वो बनाएंगे, और वो अपने हिसाब से जिसको देना है उसको बांटेंगे, यानी जिसके पास पैसा होगा उसको मिलेगा। सीधी सी बात यह है। पूंजीवाद का मुख्य उद्देश्य अधिकतम लाभ प्राप्त करना है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट लेना। जहां समाजवाद लोक कल्याण के उद्देश्य के आधार पर कार्य करता है, वहीं पूंजीवाद अधिकतम लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से कार्य करता है। देखिए दोनों में विरोधाभास है। लोक कल्याण के उद्देश्य से जो काम होगा वो समाजवाद होगा, लेकिन उसका जो तरीका है वो अलग तरह का है, उसमें प्रोडक्शन पर बाध्यता लगाई गई है। वहीं पूंजीवाद में क्या होता है कि अधिकतम लाभ, इसमें क्या होता है कुछ लोग, कुछ पैसे वाले लोग सुपीरियर हो जाते हैं। पूंजीवाद में उत्पादक वर्ग और श्रमिक वर्ग अस्तित्व में आते हैं। अगर कैपिटलिज्म की हम बात करें तो दो तरह के वर्ग हमारे सामने आएंगे। एक तो वो वर्ग होगा जो उत्पादन करेगा, एक दूसरा वर्ग होगा जो वहाँ पे काम करेगा, जो श्रमिक वर्ग कहलाएगा। इस व्यवस्था में क्या होता है, जो पूंजीपति होते हैं, जो उत्पादक वर्ग होता है, वो श्रमिकों का शोषण करने लग जाता है। यानी उनके पास पैसा तो होता नहीं, और जो उत्पादक होते हैं उनके पास पैसा होता है क्योंकि उनके पास मार्केट है पूरा। तो शोषण के दो मुख्य कारण बताए गए हैं। श्रमिकों से कम वेतन पर अधिक श्रम कराना, यानी सैलरी कम देंगे और ज़्यादा काम कराएंगे। सेकंड, श्रमिकों के लाभांश का वितरण नहीं करना, अर्थात जो भी लाभ प्राप्त होता है वो पूंजीपति वर्ग अपने पास ही रख लेता है। यानी कैपिटलिज्म में क्या होता है, जो भी लाभ प्राप्त होगा कुछ लोग जो प्रोडक्शन करने वाले होंगे वो अपने पास ही रख लेंगे। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। ना तो समाजवाद इतना ज़्यादा ठीक है, वैसे देखा जाए तो अब किसी भी देश में ऐसा रहा भी नहीं है। ना तो समाजवाद ठीक है, ना पूंजीवाद ही ठीक है पूर्ण रूप से, क्योंकि हमारे देश ने क्या अपनाया है वो आगे देखते हैं। अभी समाजवाद इस सिद्धांत पर कार्य करता है कि समाज के वंचित से वंचित वर्ग को भी देश के संसाधनों का लाभ मिले। आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा सुनने में समाजवाद की, अगर हम लक्ष्य को देखें तो बहुत अच्छा है। वंचित से वंचित वर्ग पर संसाधन पहुँचे, यानी सारे साधन उसके पास होने चाहिए। लेकिन एक बार सोच के देखो कि सभी लोगों पे सारे साधन बिना बैठे बैठे ही मिल जाएंगे, तो जो लोग कमा रहे हैं वो कमाना बंद कर देंगे, और जो लोग बैठे हुए हैं वो एकदम बैठे बैठे खाएंगे, सब कुछ मिलता रहेगा, तो मेहनत करना लोग छोड़ देंगे, तो विकास कैसे होगा।
वहीं पूंजीवाद एक सिद्धांत पर कार्य करता है जो समाज को जो वर्ग उत्पादों और सेवाओं के एवज में कीमत चुकाने में सक्षम है वहीं उनका लाभ देता है। पूंजीवाद भी ठीक नहीं है। पूंजीवाद में क्या होता है, जो प्रोडक्शन वाले हैं, जो प्रोड्यूस करते हैं, वही सुपीरियर हो जाते हैं, तो जो नीचे तबके के लोग हैं वो एकदम वंचित हो जाते हैं, क्योंकि उनकी मर्जी होती है, वो अपने हिसाब से काम कराते हैं, पैसे देते नहीं हैं। ठीक है, तो इसीलिए दोनों ही ठीक हैं और दोनों ही बेकार हैं। तो इसीलिए भारत ने मिश्रितवाद को अपनाया। ज़्यादातर देशों में मिश्रितवाद ही है, यानी अगर लोक वितरण की बात आती है इंडिया में, हमारे में लोक वितरण होता है तो समाजवाद की तरह होता है, यानी जब हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो समाजवाद की तरह करते हैं। लेकिन बड़े उत्पादों में क्या होता है, जैसे कार बनानी है, मोबाइल फ़ोन्स हैं, लैपटॉप्स हैं, जो भी बनाना होता है, बड़े उत्पाद होते हैं, वो पूंजीवाद की तरह, यानी टाटा चाहेगी उस तरह की कार बनाएगी, रिलायंस चाहेगा उस तरह का मोबाइल बनाएगा। तो कहने का मतलब यह है, जो उत्पादों में, बड़े बड़े उत्पादों में पूंजीवाद है, सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। सरकार नहीं कहेगी कि आपको ये नहीं बनाना, ये बनाना है, ये नहीं बनाना, ये बनाना है। लेकिन जब वितरण की बात आएगी, जैसे अभी कोविड-19 का काल चल रहा है, तो अभी किसको खाना फ्री देना है, किसको क्या देना है, लोक वितरण का काम जब आएगा तो सरकार के हाथ में होगा। तो हमारे यहाँ पे मिश्रितवाद है। ठीक है, तो मुझे लगता है कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया होगा आपके, और इसे बार बार अगर आप पढ़ेंगे, बुक में से पढ़ेंगे और इसको वीडियो को बार बार देखेंगे तो ये पूरा क्लियर हो जाएगा आपका, और आप आराम से मेंस में लिख सकते हैं। अभी प्रिलिमिनरी का तो एग्ज़ाम पेपर आराम से आप कर ही सकते हैं। ठीक है, और मेंस में भी आराम से लिख लेंगे। कल का टॉपिक हमारा रहेगा साम्यवाद और मार्क्सवाद। देखिए, अभी जो मैंने ये वीडियो में बताया है ऐसा कुछ नहीं है, इसके डीप और पढ़ना होता है, हमें बहुत सारा अभी पढ़ना होगा। लेकिन अभी इसका हम जो वर्ड होते हैं इनका मीन्स हम समझ चुके हैं। इस पर अगर डिस्कशन करने बैठेंगे तो ये आपस में विरोधाभासी है, इस पर डिबेट हो सकती है बहुत बड़ी। लेकिन अभी हमने इन वर्ड का मतलब समझा है, हमारा बस इतने से काम चल जाएगा। हमें मतलब पता होना चाहिए इनका, हमें किसी से डिबेट नहीं करना कि समाजवाद अच्छा है कि पूंजीवाद अच्छा है, वो बात की बात है, बाद में डिस्कस करेंगे। तो अभी देखना बस हमें है कि समाजवाद क्या होता है हमने समझ लिया, पूंजीवाद क्या होता है हमने समझ लिया। कल को हम समझेंगे साम्यवाद क्या होता है और मार्क्सवाद क्या होता है। ठीक है, अगर आपको लेक्चर ठीक लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। इसका PDF अगर चाहिए तो आस्क CSE टेलीग्राम चैनल है, उससे आप PDF ले लीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।